हरिओम, प्रणाम सभी को। मैं वंदना झा। आज हम योगाभ्यास का जो है करेंगे, वो हम थायराइड पे करेंगे और उसको कैसे हम योगाभ्यास और प्राणायाम के द्वारा उसको क्योर करेंगे, उसके बारे में आज हम यहाँ पे उसका अभ्यास करके बताएंगे आप सभी को। तो आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ। पहले हम प्राणायाम और अभ्यास के पहले हम प्रेयर करेंगे। इससे पहले प्रेयर के लिए रेडी हो जाएंगे। पूर्व आसन पद्मासन में बैठेंगे। सीधा अस्तता भक्ति योगो हि प्रभावयो। ओम शांति शांति शांति। अर्थात मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि स्थिर धारणा ही योग है। यह योग उदय और अस्त होने वाला है। तो हम उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए निरंतर योग आरूढ़ होकर इस अभ्यास को करते रहें। हाथों को ऊपर करेंगे, शुद्ध नमन करेंगे, ब्रह्मता को प्रणाम करते हुए, अपने को ऊर्जावान करते हुए, पवित्र ऊर्जा को प्रार्थना से प्राप्त ऊर्जा को आगे पर धारण करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम थायराइड के बारे में जानेंगे। तो थायराइड हमारे इंडिया में 10 में से 8 लोगों को खासतौर पर महिलाओं को ज़्यादा होता है, जिसमें उनको आयोडीन की कमी, जिंक की कमी, सेलेनियम की कमी और आहार विहार की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से उनमें पाया जाता है। तो उसको किस तरह हम क्योर करें, तो उसमें और हमारे T3, T4 के और TSH के असंतुलन से ये होता है मोस्टली, और विटामिन डी की कमी से भी, आयोडीन की कमी से भी ये थायराइड हमारे शरीर में होता है। तो इसके लिए जो है हम कुछ अपने आहार विहार को नियमित करें, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं ज़्यादातर महिलाओं में पाए जाते हैं। उनमें कमजोरी आना, बाल का गिरना, स्किन में रुक्षता होना, शरीर अचानक से मोटा हो जाना या पतला हो जाना, पीरियड इरेगुलर हो जाना। तो ये सब जो है लक्षण, ये थायराइड के लक्षण हैं। ये हमारे थायराइड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन्स के कम सीक्रेट होना, अधिक सीक्रेट होने से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। ये हमारे गले के सामने, थ्रोट के सामने होता है और ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क से भी संबंधित होता है। तो और इसका जो आकार होता है वो तितली की शेप में होता है। तो इसके लिए जो ये थायराइड है, इसको हम अपने योग अभ्यास से किस तरह सही कर सकते हैं, उसके लिए हम बात करें। Maximum volume. तो अब जो है पहले हम इसको ओम की ध्वनि से पहले करेंगे, क्योंकि ओम का ध्वनि से भी हम इसको क्योर कर सकते हैं। अगर आप नहीं कुछ भी करते हैं तो ओम का ध्वनि अगर करते हैं तो उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए पहले हम ओम का ध्वनि करेंगे, फिर विवाका से हम करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल स्पाइन को सीधा रखें और पवित्र ध्वनि ओम का 4 से 5 बार उच्चारण करेंगे।
ओम से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन से भी इसको आप अगर नहीं कुछ कर पाते हैं तो ग्रीवा संचालन से भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके 2-3 स्टेप करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, अपने गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर इनहेल करते हुए ले जाएंगे। धीरे धीरे अपनी गर्दन को सब में लेके आएंगे, फिर टर्न करते हुए राइट लेफ्ट की ओर, फिर सेंटर में आएंगे, फिर अपने गर्दन को सब में स्थिति में लाते हुए धीरे धीरे क्लॉकवाइज टर्न करते हुए वापस, फिर टर्न करते हुए बिल्कुल आराम से। इतना भी अगर आप डेली रूटीन में करते हैं तो आपके थायराइड का जो है एक्टिव होगा और आप इस प्रॉब्लम से अपने को क्योर कर सकते हैं। रिलैक्स, धीरे धीरे समस्थिति में आएंगे। समस्थिति में आते हुए गहरी लंबी सांस लें। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए अब यहीं से हम करेंगे तितली आसन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप बिल्कुल सीधा रखें और इस तरह से हाथों को ग्रिप करते हुए अपने थाई मसल को अप करेंगे और सामने की तरफ से खोलेंगे। इसको भी कम से कम हम 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, रिलैक्स करते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे। रिलैक्स एंड रिलैक्स। यहीं से हम आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते हुए करेंगे हम उष्ट्रासन। पहले हम अर्धउष्ट्रासन करेंगे, जो अर्धउष्ट्रासन की स्थिति अर्धउष्ट्रासन की स्थिति बना लें। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को कमर पे रखें और गहरी लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर। जिनको चक्कर आता हो या उल्टी टेंडेंसी हो वो नहीं करेंगे। इस तरह हम अपने थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड को क्योर कर सकते हैं। धीरे धीरे सब स्थिति में आएंगे। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लेंगे। अब हम करेंगे कोणोष्ट्रासन। कोणोष्ट्रासन के लिए राइट लेग को अपने एंकलेट पे ले जाएं, फिर अपने लेफ्ट को ले जाएं और ग्रिप करें और बॉडी को आगे पुश करते हुए होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंट से धीरे धीरे वापस आएंगे।
डाउन करते हुए काउंटर पोज कर लेंगे। करेंगे हम शशांक आसन। धीरे धीरे से एक्सहेल करते हुए पीछे लगा हुआ धीरे से चिन को लगाते हुए होल्ड, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। और यहीं से हम फिर आ जाएंगे माजरी आसन के पोजीशन में। जो जिनको हाइपो भी है और हाइपर है, उन दोनों के लिए माजरी आसन जो है वो बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अगर प्रतिदिन अभ्यास करने से 10 मिनट के अभ्यास से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी जो टैबलेट तीनों की चलती है उसको हम खत्म कर सकते हैं। इस तरह से हम माजरी आसन में आएंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। हमारे तीनों बंद इसमें लग जाते हैं। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसमें हमारा गर्दन कंट्रोल में लग जाता है और इससे हम अपने ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके अभ्यास से हम इस पे नियंत्रण पा सकते हैं। इससे हमारा तीनों बंद भी लग जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। यहीं से हम आ जाएंगे भुजंग आसन की पोजीशन। यहीं से हम ले लेंगे भुजंग आसन की पोजीशन। भुजंग आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट भुजंग आसन हमारे थायराइड के लिए। गहरी लंबी सांस लेते हुए पूरे नेवल से करते हुए होल्ड रखेंगे कम से कम 30 सेकेंड तक। फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आसन लेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस बार पूर्ण भुजंग आसन करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए इनहेल करते हुए पूर्ण भुजंग आसन की होल्ड, धीरे धीरे रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें और रिलैक्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। यहीं से करेंगे धनुरासन। यहीं से हम धनुरासन की पोजीशन लेंगे जो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। आप एक पैर को फोल्ड करें, दूसरे पैर को फोल्ड करें और इस तरह से दोनों पैर के एंकल को ग्रिप करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए करेंगे हम धनुरासन। होल्ड, इस स्थिति में रखेंगे। हेड को ऊपर, होल्ड 30 सेकेंड तक का होल्ड। बिल्कुल आराम आराम से डाउन। इस अभ्यास को एक बार पुनः करेंगे।
गहरी लंबी सांस लें, सांस को लेते हुए अब जिनको पेट में कोई इंजरी हो तो ये नहीं करेंगे, ऑपरेशन हो, गर्भवती महिला हो तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। धीरे धीरे आसन पे आ जाए, रिलैक्स रिलैक्स, पैरों को खोल देंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से हम करेंगे मकर आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को इस तरह नेली को लगा लेंगे और नीचे पैरों को खोलते हुए मकर आसन में होल्ड, इनहेल, एक्सेल, सामान्य सांसें लें और रिलीज करें, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। धीरे धीरे डाउन करें। यहीं से हम आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स 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 करते हुए गहरी लंबी सांस लेते हुए इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करते हुए बॉडी को पूरा रिलैक्स करें, इनहेल एक्सेल। यही से हम करेंगे। अपने दोनों लेगों को एक साथ उठा लें और ले आएंगे अर्धलासन की पोजीशन में। अर्धलासन की पोजीशन में ले आएंगे और होल्ड करेंगे। पैर की दिशा आपको बिल्कुल 90 पे बिल्कुल सीधी हो, होल्ड 30 सेकेंड का होल्ड रखें और फिर धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन। फिर से इस अभ्यास को एक बार करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और इनहेल करते हुए दोनों लेग को एक साथ अप करेंगे और यहीं से हम जाएंगे सर्वांगासन की पोजीशन। और जो सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं वो दीवार के सहारा लेके कर सकते हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। तो पहले आप इस तरह से आते हुए अपने दोनों हथेलियों का सहारा लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्कुल 90 पे अपने लेग को लगाएंगे। होल्ड होल्ड होल्ड, पूरा पीठ को सीधा करते हुए अपना गला कंठ पे लगता हुआ सर्वांगासन। बहुत ही उत्तम आसन। इसके अभ्यास के लिए जो नित्य इसका अभ्यास करते हैं उनकी थायराइड जो है बिल्कुल 2 महीने 3 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। तो होल्ड रखेंगे, कम से कम 1 मिनट इस अभ्यास को करें। होल्ड होल्ड होल्ड। धीरे से यहीं से हम चलेंगे विपरीत करने की ओर, थोड़ा सा आगे की ओर टिल्ट करेंगे। 45 डिग्री से आगे की ओर अपने हेड की ओर थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और ये हमारा हो जाएगा विपरीत करने का पोजीशन। और इस तरह से हम होल्ड करेंगे। धीरे धीरे पैरों को डाउन करते हुए, होल्ड करते हुए, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल झटका नहीं देना है। हाथों को खोलते हुए बिल्कुल आराम आराम से वापस वापस आसन पे आएंगे। गहरी लंबी सांस ले लेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल इनहेल एक्सेल। अब जो है हम दूसरा अभ्यास करेंगे हल आसन का। हल आसन से भी आप इसे क्योर कर सकते हैं। तो हल आसन के लिए आप इस तरह फिर से अर्धलासन की पोजीशन में जाएं और यहीं से अपने हिप को पुश करते हुए हल आसन बनाएं।
एडजस्ट कर लें इस तरह से। होल्ड, बिल्कुल सीधा। 1 मिनट का विश्राम। गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। उसी पोजीशन में रुके रहेंगे। होल्ड, होल्ड, होल्ड। और धीरे धीरे अपने पैर को हल्का हल्का से उठाते हुए आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आसन पे आएंगे। बिल्कुल बिना झटकाते हुए, बिल्कुल आराम आराम से। गहरी लंबी सांस ले लेंगे। इनहेल, एक्सेल, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स करते हुए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दूसरा करेंगे हम इसका मत्स्य आसन। मत्स्य आसन आप एक साथ सिंपल मत्स्य आसन कर सकते हैं, सरल मत्स्य आसन। इसमें आप अपने गर्दन के पास हथेलियों को ले जाएंगे और चेस्ट ओपनिंग कर इस तरह से करते हुए और दोनों हथेलियों को अपने थाइस पे लगाते हुए होल्ड करेंगे। दोनों पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रहेगा। होल्ड, धीरे धीरे आसन को छोड़ेंगे। बिल्कुल आराम आराम से आसन पे हेड को रखेंगे और हाथों को डाउन करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और जो इसका एक और होता है, अगर जो पद्मासन में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और इसका बराबर सेम इफेक्ट बनता है। आप पद्मासन में इस तरह से अपने पैर को फोल्ड कर लेंगे और अपनी गर्दन को उठा और इस तरह से आसन लगाते हुए होल्ड, इस तरह से आसन लगाते हुए इस पोजीशन में भी आप कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल करते रहेंगे और इससे भी आपका जो है T3, T4 हार्मोन सोने से कंट्रोल होगा और थायराइड पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। धीरे धीरे आसन को छोड़ेंगे, हेड को रखेंगे, रिलैक्स। धीरे धीरे अपने पैरों को खोलेंगे, एक पैर को धीरे धीरे खोलते हुए रिलैक्स। गहरी लंबी सांस ले लें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लास्ट करेंगे हम मर्कटासन। मर्कटासन इसके भी हम चेक करते हैं। आप अपने दोनों पैर और दोनों घुटना एक दूसरे पर रखेंगे, हाथ को खोलेंगे और अपोजिट साइड में हेड को करेंगे। अपोजिट साइड में हेड को करेंगे। इस तरह से गर्दन को टर्न करेंगे। होल्ड, धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को दूसरी ओर करेंगे। अपने फुट को फुट, पैर को पैर करते हुए अपने हेड को अपोजिट साइड टर्न करेंगे। गर्दन पूरा ट्विस्ट होता हुआ। होल्ड करते हुए वापस
रिलैक्स रिलैक्स। अपने पैर को खोल देंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए इनहेल एक्सेल करते हुए बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करते हुए उठ के बैठेंगे। बाएं करवट उठते हुए उठ के बैठेंगे। अब जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कहते हैं सिंह सिंहासन, जो थायराइड पैराथायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनको टॉन्सिल भी होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, जो हकलाते टुकटाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोनों पैरों के बीच में इस तरह से गैप करेंगे। हथेलियों की दिशा जो है इस तरह रखेंगे। आप हथेलियों की दिशा इस तरह रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल एक्सेल करते हुए जीवा को बाहर निकालते हुए। अगर ये हम धूप में करें, छत पे करें तो बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारी सूरज की रोशनी हमारे मुंह के अंदर जाती है और हमारे थायराइड को जड़ से कंट्रोल करती है। तो अभी हम इधर कर रहे हैं। जीवा को बाहर निकालते हुए सिंह की गर्जना की तरह हम करेंगे। धीरे धीरे से गहरी लंबी सांस लेंगे और नॉर्मल स्थिति में अपने गले को एक बार सहला लेंगे। सहलाते हुए रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। दूसरा हम उत्तान मंडूकासन भी कर सकते हैं। उत्तान मंडूकासन से भी हम थायराइड को कम कर सकते हैं। तो जैसे आप दोनों हथेली को घुटनों पे रखेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर रखते हुए पूरा इस तरह रखते हुए और ट्विस्ट सामने की होल्ड। धीरे धीरे हाथों को खोलेंगे और वापस। पुनः से एक बार हमने अभी राइट से किया, फिर से लेफ्ट की ओर, फिर दूसरी ओर करते हुए इस तरह से हम होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। इस तरह जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको सही संतुलन कर सकते हैं अपने थायराइड में। अब नेक्स्ट हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन प्राणायाम से पहले कपालभाति क्रिया करेंगे। जो नहीं भी कुछ कर सकते हैं, अगर वो कपालभाति का अभ्यास करेंगे, कोई भी आसन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठेंगे और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति का अभ्यास बहुत ही लाभकारी होता है हमारे थायराइड पैराथायराइड के लिए। तो हाथों को डाउन मुद्रा, चिन मुद्रा में लगा लेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। गहरी लंबी सांस लें, इनहेल एक्सेल करेंगे और करेंगे कपालभाति का अभ्यास।
गहरी लंबी सांस लेंगे, रिलीज करेंगे और इसके अभ्यास को कम से कम प्रतिदिन अभ्यास में 5 मिनट जरूर करें, सुबह और शाम। और इस अभ्यास को खाली पेट करना है। या इनको खाए हुए 4 घंटा हो जाए तभी इस अभ्यास को करेंगे। पेट में कोई इंजरी, ऑपरेशन हो, प्रेगनेंसी हो या पीरियड हो तो इस अभ्यास को उनको नहीं करना है, इस क्रिया को नहीं करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे इस क्रिया को करते हुए वापस आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल और एक्सेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे उज्जयी का अभ्यास। उज्जयी के अभ्यास से भी हम इसको जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इससे उज्जयी अर्थात विजय करना। विजय अर्थात हम अपने शरीर पे जो है इसका नियंत्रण श्वास प्रश्वास पे नियंत्रण करते हैं। इसमें अपने हम गले, कंठ को और हृदय को में सांसों का घर्षण करेंगे। इस पहले गहरी लंबी सांस ले लें। एक्सेल कर लें और अपने कंठ को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए जालंधर बंद लगा लेंगे और हृदय से कंठ के बीच अपने सांसों का घर्षण करेंगे। तो आइए करते हैं। रिलीज करते हुए बाएं नासिका से हम एक्सेल कर देंगे। इस अभ्यास को कम से कम 3 बार करेंगे। पुनः से एक बार। रिलीज करें। फिर से इस अभ्यास को धीरे धीरे बाएं नोस्ट्रिल से एक्सेल करें और अपने गले को सहला लेंगे। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसके अभ्यास से हमारा जिनको भी गले में टॉन्सिल हो, स्नोरिंग का प्रॉब्लम हो, खराटे का और जो सिंगर हैं उनके लिए भी ये बहुत ही उज्जयी प्राणायाम हमारा होता है। बहुत ही इससे हमें तत्काल ही जो है क्षुधा प्यास की जो है वो कम हो जाती है और हमारा श्वास प्रश्वास बहुत अच्छा होता है। तो इसके अभ्यास से भी हम थायराइड पे कम नियंत्रण पा सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। ओम से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हम करेंगे ब्राह्मणी। पवित्र में ओम का उच्चारण करेंगे।
करते हुए करेंगे भ्रामरी के अभ्यास से भी हम उस पर नियंत्रण पाते हैं, उसको स्टिमुलेट किया जाता है और हमारा पिट्यूटरी भी एक्टिव होता है, हमारा पूरा ब्रेन एक्टिव होता है इसके अभ्यास से। तो इस अंगूठे को अपने कानों की छिप में लगाते हैं, कनिष्का पुलिप्स के पास, मध्यमा को अनामिका को यहाँ लगाएंगे, मध्यमा को सेंटर में और यहाँ पे लगाते हुए टेक्स्ट फिंगर को और भ्रमण की आवाज में ओम का गुंजन करेंगे। पूरे अपने पिट्यूटरी से लेके थायराइड दोनों ग्रंथि को हम एक्टिव करेंगे और उस कंपन को आप महसूस करेंगे। इससे हमारे पूरे चेहरे पे क्रांति भी आती है और वाइब्रेशन अच्छी आती है और नियंत्रण भी अच्छा होता है। तो चलिए इस अभ्यास को करते हैं। सरमुखी मुद्रा में इस तरह से लगा लेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधा, गहरी लंबी सांस लेंगे और इसको करेंगे। धीरे धीरे आंखों को सहलाते हुए पूरे वाइब्रेशन को महसूस करते हुए वापस आएंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और इन्हेल एक्सेल करेंगे। एक कपोल शक्ति विकास शक्ति करेंगे, उससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हाथों का शेप बनाएंगे, इसे अपने नोस्ट्रिल को दबा लेंगे और इस तरह करते हुए दोनों नोस्ट्रिल के पास रखेंगे हमारे इस पॉइंट पे। गहरी लंबी सांस लेंगे, इन्हेल एक्सेल करते हुए मुख में वायु का पान करेंगे और होल्ड करेंगे। रिलीज करते हुए वापस एक बार पुनः इस अभ्यास को करेंगे। फिर से अपने दोनों नोस्ट्रिल के पास इस अंगूठे को लगाएं, गहरी लंबी सांस लें, मुंह से वायु को पान करें, मुंह को पूरा भर लें, गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए रिलीज कर देंगे। तो इन योगों के अभ्यास से, इस प्राणायाम के अभ्यास से आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपचार भी हैं जिसको भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो उससे भी आपके जो फूड हैबिट है उससे भी आपका सही हो सकता है। हरी धनिया की लीफी पत्ती मिलती है, उसकी आप पीस के अगर पी लेंगे, उसका सेवन करेंगे, हल्का पानी में डाल के उसको लिक्विड बना के पीस के पीने से भी आपका थायराइड कंट्रोल होगा। जिनको यहाँ पे दर्द हो, गले में दर्द हो, तो गर्म पट्टी का भी सेक ले सकते हैं यहाँ पे। और अखरोट के जो ऑयल आते हैं उससे भी आप यहाँ पे मालिश कर सकते हैं। मालिश मीन्स हल्का सा रब कर सकते हैं, हल्का लगाने से भी आपको आराम हो सकता है। और इस तरह से आप अपने को फूड हैबिट, जंक फूड को छोड़ दें तो अच्छा होगा। जो ब्रोकली का सेवन करते हैं, लीफी पालक, उसका सेवन नहीं करेंगे तो उससे भी आपका इसमें मदद मिलेगा। और इस तरह धीरे धीरे हम अपने थायराइड को कम कर सकते हैं। जो अचानक से पूरा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, स्किन जो है में जो है रुक्षता आ जाती है,
कोई मोटे भी हो जाते हैं, बाल इतने झड़ते हैं इससे। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं, जिससे आप तुरंत अवेयर हो जाए कि ये सब जो लक्षण आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, और फिर अपने शरीर पे काम करना शुरू करें। और इस योग अभ्यास के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आगे की ओर अब बढ़ेंगे, अब लेके हम क्लोजिंग प्रेयर की ओर बढ़ेंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए शांति पाठ की ओर गहरी लंबी सांस लेंगे पवित्र ध्वनियों के साथ। ईश्वर को नमन करते हुए से यही प्रार्थना करें, जो ये हम पंच तत्व का जो हमारा शरीर है उसको हम योग प्राणायाम से और अपने आहार विहार से उसको हमेशा शुद्ध, तंदुरुस्त, संतुलित और पवित्र बनाएं। इसी कामना के साथ दोनों हाथों को रब करें, घर्षण करें और इससे प्राप्त ऊर्जा को, घर्षण से प्राप्त ऊर्जा को अपने आँखों, चेहरे और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे लगाएं। ईश्वर का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान करते हुए अपने को स्वस्थ महसूस करें। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। इसी के साथ आज का जो हमने प्राणायाम अभ्यास किया उसको शरणागत मुद्रा के द्वारा ईश्वर को समर्पित करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए, फील करते हुए धीरे से ऊपर आते हुए आप सभी को बहुत नमन, धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम। थैंक यू।